अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन विंग्स, जो कि बिल्कुल केएफसी स्टाइल चिकन विंग्स बन के तैयार होंगी। अंदर से बहुत जूसी और बाहर से बहुत क्रिस्पी विंग्स बनाने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना है, और अगर आप चारों स्टेप को फॉलो करते हैं तो इंतहाई लजीज बन के ये क्रिस्पी विंग तैयार होंगी आपकी ट्रीट ट्रॉली के लिए। बहुत लाइट सी कोटिंग के साथ आप एक बेहतरीन क्रिस्पी विंग तैयार कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 kg विंग्स ली हैं स्किन के साथ ही, और हमने सबसे पहली मैरिनेशन इसी टाइम करनी है। इस विंग्स को मैंने अच्छे तरीके से धो के इसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद तकरीबन आधा कप इसमें मैंने विनेगर शामिल कर दिया है, यानी कि सफ़ेद सिरका। विनेगर शामिल करने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको 1 से 2 घंटे का रेस्ट दे देना है। ये पहली मैरिनेशन है हमारी विंग्स की। इस स्टेप से विंग्स हमारी अंदर से बहुत सॉल्टी होती हैं। और अब हमने सेकंड स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें हमने विंग्स की मैरिनेशन बनानी है। विंग्स की मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल किया है। नमक के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। सुर्ख मिर्च पाउडर के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है, और ब्लैक पेपर के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल कीजिएगा। मुझे मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून शामिल किया है। मस्टर्ड पेस्ट के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ओरिगानो भी शामिल कर दी है। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई अलग से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया सिवाय ओरिगानो के। और अब मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर शामिल करना है। विनेगर शामिल करने के बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस भी शामिल कर दी है। अब इस मैरिनेशन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। विंग्स को हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था, पानी में नमक और सिरका डाल के। मैरिनेशन जब हमारी अच्छे तरीके से रेडी हो जाए तो हमने अब इसमें विंग्स शामिल कर देनी है। इन विंग्स को मैंने 2 घंटों के लिए नमक और सिरके में भिगो दिया था। इससे इन विंग्स में मौजूद ब्लड भी अच्छे तरीके से निकल जाएगा, और विंग्स हमारी अच्छे तरीके से साफ़ भी हो गई हैं। और अब हमने इस विंग्स को निकालने के बाद इन विंग्स को धोना नहीं है, हमने एज इट इज़ ही इसी मैरिनेशन में शामिल कर देना है। विंग्स की अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है हमने। जब विंग्स को अच्छे तरीके से सारा मैरिनेशन लग जाए तो अब आखिर में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने इसमें लहसुन पाउडर शामिल नहीं किया, मैं भूल गई थी। तो मैंने आखिर में इसमें 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करना है। आप अगर लहसुन का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन पाउडर से इसमें एक बेहतरीन सी खुशबू आती है, इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब भी विंग्स बनाएं तो उसमें लहसुन पाउडर का ही इस्तेमाल करें। हमारी मैरिनेशन अच्छे तरीके से तैयार हो गई है, और इसको हमने 1 से 2 घंटों के लिए रेस्ट दे देना है। अब हमने तीसरे स्टेप को फॉलो करना है, जिसके लिए हमें इस विंग्स पे क्रम्स बनाने हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर के बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है,
1 टेबलस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल कर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ओरिगानो का इस्तेमाल किया है। इन इंग्रेडिएंट्स से क्रम्स में एक बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा, जिससे क्रम्स भी हमारे बहुत टेस्टफुल बन के तैयार होंगे। और सबसे आखिर में मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मैंने 1 कप मैदे का, 1 कप कॉर्नफ्लावर का, नमक और इसमें इसके अलावा जितने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैरिनेशन की हुई विंग्स को तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब इन विंग्स को हमने इसी मैदे से इसके क्रम्स बनाने हैं। आपने विंग्स को डालने के बाद मैदे में इसी तरह मसलना है। आप देख सकते हैं कि मैं इन विंग्स को खूब दबा के मसल रही हूँ। इसी से हमारे एक बेहतरीन क्रम्स बन के तैयार होंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रम्स चाहिए तो आपने इसी स्टेज में काफ़ी देर तक इनको मसलना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने इस मैदे में इस विंग्स को अच्छी तरह से दबाना है, मसलना है, तभी आपके क्रिस्पी विंग्स तैयार होंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें हमने एक कोटिंग अच्छे तरीके से कर ली है मैदे की विंग्स पे और दोबारा हमने इसको सादे पानी में सिर्फ 1 मरतबा डिप करना है और फिर दोबारा से इसके हमने मैदे में इसको दबा देना है। आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन से क्रम्स बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैदे की पहली कोटिंग के बाद रूम टेम्परेचर पे हमने पानी लिया है और उसमें हमने 2 सेकंड के लिए विंग को डुबोना है और उसके बाद फिर दोबारा हमने उसी मैदे में अच्छे तरीके से इसी विंग्स को मसलना है। मसलने के बाद आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन सी कोटिंग बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसको सारी विंग्स अच्छे तरीके से मैंने कोट कर ली हैं और ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है। आपने जब विंग्स ऑयल में डालने के बाद इनको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसमें किसी तरह के चम्मच का या स्पैचुलर का इस्तेमाल नहीं करना, इन विंग्स को नहीं हिलाना। अगर आपको मज़ीद क्रम्स चाहिए तो आपने दोबारा तीसरे स्टेप को फॉलो करते हुए इसको पानी में और मैदे में डिप करना है, तभी आपको बेहतरीन से क्रम्स मिलेंगे। लेकिन मैंने इस स्टेज पे इन विंग्स की 2 कोटिंग की है, जिससे एक बेहतरीन विंग्स बन के तैयार होंगे। इसके ऊपर जो क्रम्स बन के तैयार हुए हैं वो मैं आपको बनने के बाद ही दिखा सकती हूँ कि इसके ऊपर कितने बेहतरीन से क्रम्स हैं। मैं कढ़ाई को मूव कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें किसी किस्म के स्पैचुलर का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। जब तक विंग्स अपना कलर चेंज ना करें तो आपने इन विंग्स को नहीं छेड़ना। आप इन विंग्स को बनाने के बाद फ्रीज भी कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। आप देख सकते हैं जब विंग्स ने अपना कलर चेंज कर लिया है एक साइड से, तभी मैंने इनको मूव किया है और आप क्रम्स देख रहे हैं इसके। हमारे एक बेहतरीन विंग्स, क्रिस्पी विंग्स बनके तैयार हो गए हैं। ये बनाने के बाद आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट्स के विंग ट्राई नहीं करेंगे। यकीन करें कि ये विंग्स कॉस्ट में भी बहुत कम है और खाने में भी इंतहाई लजीज बन के तैयार हुए हैं। वैसे भी आगे बकरा ईद आ रही है तो ये विंग्स आपकी ट्रीट ट्रॉली के लिए बेहतरीन रेसिपी है। बहुत सारे लोग बकरा ईद पे गोश्त नहीं खाते, तो उनके लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। आप पहले से बना के इनको फ्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे क्रिस्पी विंग्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैंने पाला बैज निकाल लिया है। अब हमने इसकी सॉस बना लेनी है, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है और इस मायोनीज़ में मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है गार्लिक पाउडर। लहसुन पाउडर के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस शामिल कर दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, इसमें नमक शामिल नहीं करना। और आखिर में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल की है सोया सॉस।
नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। ये हमारी मस्टर्ड सॉस बन के तैयार हो गई है। यकीन जाने इस सॉस के साथ आप ये विंग्स सर्व करेंगे तो कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी तारीफ ना करे। आप एक बेहतरीन से क्रिस्पी विंग्स घर में तैयार करके अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। सॉस के बनते ही मेरा दूसरा भी विंग्स का बैच रेडी हो गया है और उनको मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि घर में ही आप एक बेहतरीन से क्रिस्पी विंग्स तैयार करके अपने बच्चों और बड़ों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। 3-4 स्टेप्स फॉलो करके ही आप रेस्टोरेंट स्टाइल विंग्स घर में बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे। आप जब फॉलो करें तो कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।